सिर्फ 23 दिन और ये एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है आप लोगों का। तो सच बताऊँ, हो सकता है। अगर आपने स्ट्रेटजी सही फॉलो की है ना, तो आप आराम से कर सकते हो। तो आज मैं बेसिकली वही वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको 30 डे प्लान दूंगा, जिसमें आप एमपी फॉरेस्ट और ये जो जेल प्रहरी है ना, एमपी फॉरेस्ट एंड जेल प्रहरी का एग्ज़ाम आप इजीली क्रैक कर सकते हो। इतना कुछ इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, ठीक है। तो मैं जानता हूँ सिलेबस थोड़ा बड़ा है यार, देखो है ना, टाइम काफ़ी कम है। अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो देन टाइम आपके पास काफ़ी कम है, बट फॉर्म भरा है हमने तो पेपर देना और अच्छे से देना है कि क्रैक करके आना है, ठीक है ना। तो अब कन्फ्यूज़न ये है बच्चों में कि स्टार्ट कहाँ से करें, क्योंकि इतना सारा है पढ़ने को कि लगता है कि ये सब्जेक्ट से पढ़ें, वो सब्जेक्ट से पढ़ें, किससे पढ़ें। तो बेसिकली इस वीडियो के बाद आपको एग्जैक्ट रोड मैप मैं दे दूंगा, जिसमें आप सब्जेक्ट वाइज और डे वाइज पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। तो 30 डेज़ को हम बेसिकली 3 फेजेस में डिवाइड कर लेते हैं पहले तो, है ना। 30 डेज़ को हमने फेज़ 1 डिवाइड कर लिया, फेज़ 2 और फेज़ 3। सभी फेज़ 10-10 डेज़ के हैं, ठीक है। 10 डेज़ ईच। तो पहले फेज़ में क्या करना है हमको? पहले फेज़ में बेसिकली हमको कॉन्सेप्ट प्लस बेसिक्स क्लियर करने हैं। सेकंड में हमें प्रैक्टिस करनी है ना, जो हमने सीखा एमसीक्यू के साथ। फिर उसके बाद लास्ट में क्या करना है हमको? रिवाइज करना है, रिवाइज प्लस मॉक्स। देखो मॉक्स तो यार देखो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि मॉक्स में आपको पता चलता है कि आपका क्या लेवल चल रहा है, ठीक है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, हम हर सब्जेक्ट का इस प्लान, हर सब्जेक्ट का जो है तो एग्जैक्ट प्लान समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारा एम पी जी के, है ना, एम पी जी के। तो देखो एम पी जी के में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हमारा राज्य की स्थिति हो गया, सीमाएं हो गई, नदियां हो गई, है ना, नर्मदा, चंबल, प्रमुख पहाड़, सतपुड़ा, विंध्याचल, जलवायु। फिर उसके बाद हमारे कौन कौन से पार्क्स हैं, आपको भी पता होगा, नेशनल पार्क्स काफ़ी सारे हैं हमारे स्टेट में। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान हो गया, बांधवगढ़, पेंच, पन्ना, टाइगर फॉरेस्ट रिजर्व्स कौन कौन से हैं हमारे पास, है ना, बांधवगढ़। फिर उसके बाद इतिहास और संस्कृति में खजुराहो मंदिर, सांची स्तूपा किसने बनवाया, ये मेरे एमपी पुलिस वाले कांस्टेबल वाले में आया था एग्ज़ाम में, है ना। भीमबेटका गुफाएं नहीं, मतलब कहाँ हैं, कि किस चीज़ से रिलेटेड हैं, मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ, स्वतंत्रता संग्राम में मध्य प्रदेश के जो इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं, है ना, और कौन कौन प्रमुख लोग यहाँ से निकले हुए हैं मध्य प्रदेश से। कला और राज जनजाति, तो प्रमुख लोक नृत्य क्या है, लोक नाटक क्या है, जनजातियाँ कौन सी, भील, गोंड, सहरिया और उनके त्यौहार। तो ऐसे ही जो इम्पोर्टेंट है, अर्थव्यवस्था में और बुनियादी ढांचा क्या था हमारा, है ना। तो ये और प्रशासनिक और राजनीतिक ढांचा, जिले वर्तमान में कितने हैं और कितने विधानसभा सीटें हैं। बेसिकली वही प्रमुख व्यक्ति कौन से हैं, और आगे की चीज़ें कि आप आगे क्या करंट अफेयर्स में आ रहा है वो भी इसी से देख सकते हो, है ना। करंट अफेयर्स का आप क्या करना, करंट अफेयर्स का वीडियोस देख लेना यूट्यूब से, ठीक है। वीडियोस यूट्यूब से सर्च कर लेना, किसी का भी करंट अफेयर्स में मिल जाएगा। फिर आते हैं हम लोग किसमें, हिंदी में, ठीक है। तो हिंदी में बात करें तो हिंदी में बेसिकली यही है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एक तो वर्तमान की अशुद्धियाँ तथा शब्दों में, है ना, कौन सा शब्द कौन सा अशुद्ध है कौन सा नहीं है, बहुवचन, किसी वाक्य में लिंग पहचानना, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है क्या है, मुहावरा, है ना, और हमारे अशुद्ध वाक्यों के शुद्ध रूप क्या होंगे, विलोम क्या होंगे, समानार्थी, पर्यायवाची। तो ये इम्पोर्टेंट है किसके लिए, हमारे हिंदी के लिए, ठीक है। इसको आपको डेली 1 घंटा देना है और क्या करना है, 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करने हैं, ठीक है। डेली आपको 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं इसके। फिर आ जाते हैं इंग्लिश, जिससे सबसे बच्चों को सबसे ज़्यादा डर लगता है, ठीक है। तो इंग्लिश आ गया हमारा। इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में आपको पता है मुझे कि सबसे ज़्यादा डर लगता है, क्यों? क्योंकि आपने कभी पढ़ा नहीं है उसको। हाँ, मोस्टली आप लोग हिंदी मीडियम मीडियम वाले छात्र हो, तो आपके लिए मैं सबसे सिंपल चीज़ क्या बता रहा हूँ, आप
सबसे पहले पैसिव एंड एक्टिव के रूल्स पढ़ लो कि कैसे होता है कन्वर्जन। फिर उसके बाद सबसे फिर इम्पोर्टेंट आता है ईडियम्स, है ना। ईडियम्स वगैरह इतने सरल आते हैं कि अगर आप थोड़ा सा सोचोगे ना, थिंकिंग के बेसिस पे आपका बन जाता है, ठीक है। एंड थर्ड वाला अगर देखें हम तो आता है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। एंड फोर्थ PQRS, वही पैराजम्बल वाला, एंड एरर डिटेक्शन। ठीक है, तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट हमारे जो मतलब बेसिकली आपको हेल्प करेंगे जल्दी सिलेबस को कवर करने के लिए, ठीक है। क्योंकि क्या होगा कि अभी टाइम बहुत कम है ना, और जिस हिसाब से मतलब डर लगता है बच्चों को इंग्लिश में, तो अगर आप ये मेन टॉपिक्स कर लेंगे, ठीक है, जितने मैं बताया हूँ, देन आप काफ़ी हद तक उनसे आगे पहुँच जाएंगे। फिर लास्ट में अगर आपको टाइम लगता है देन आप वोकेबलरी करना, ठीक है। क्योंकि वोकेबलरी इतनी वास्ट है ना, इतना वास्ट है कि आप करते रह जाओगे एंड वो कंप्लीट नहीं होने वाला। तो इसको आपको मॉक से एनालाइज करना है, मॉक से ही गेट करना है। डेली नए 10 नए वर्ड्स करने हैं, प्रीवियस ईयर करना है, PYQ। फिर आ जाते हैं, हमारा अगला सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथ्स। तो मैथ्स में यार देखो, सबसे पहले तो वही बेसिक चैप्टर्स हमारे, रेशियो, परसेंटेज, है ना, टाइम एंड वर्क, काफ़ी इजी चैप्टर है, प्रॉफिट लॉस, टाइम, PSD, है ना, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया हमारा। फिर अगर एडवांस मैथमेटिक्स में जाएं तो ट्रिगो, अलजेब्रा, ठीक है, नंबर सिस्टम। हैवी चैप्टर्स देखो मत उठाओ, ठीक है, पहले सिंपल सिंपल चैप्टर्स उठाओ, उनको कंप्लीट करो एंड उनसे नंबर उठाओ, देन फिर हैवी चैप्टर्स आना। LCM एंड SCF हो गया हमारा, ठीक है, ऐसे एवरेजेस हो गए। मतलब काफ़ी सारे ऐसे चैप्टर हैं जिनसे आप काफ़ी सारा प्रॉफिट उठा सकते हो कम टाइम में। बट यही आपको वाइज चूजिंग करनी है ना, किस किस चैप्टर को कितना टाइम देना है और किस चैप्टर को कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है। अगर आप इस पर ये भी चाहते हो तो इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं हमारा साइंस सब्जेक्ट में, है ना। साइंस में देखो यार 3 चीज़ें हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो इन तीनों में कुछ नहीं करना आपको, बेसिक इसके इन सभी चैप्टर्स के बेसिक्स को आपको पढ़कर जाना है। वो कहाँ से? लूसेंट जीके से बेस्ट सोर्स तो मुझे नहीं लगता यार, देखो ठीक है। लूसेंट जीके आपके पास जो होगी, उसमें जो एंड में साइंस का दिया है, उससे बेस्ट तो कोई नहीं लगता मेरे को। और इसको आपको डेली NCERT लेवल का ही पढ़ना है, ठीक है, जो वही जीके में दिया है। ऐसा नहीं कि कुछ एडवांस जो ज़्यादा डेप्थ वाली चीज़ें होंगी लूसेंट जीके में तो उसको छोड़ भी देना है, ठीक है। और MCQ प्रैक्टिस करना है इसमें, ठीक है। MCQ प्रैक्टिस करोगे तो थोड़ा आइडिया लगेगा कि हाँ मुझसे कितना बन रहा है कितना नहीं, ठीक। अब देखो, अब आपका क्या शेड्यूल बन जाएगा डेली का। देखो डेली का 2 आवर्स किस में देना है हमको, MPGK में देना है, ठीक है। फिर उसके बाद 1 आवर मैथ्स में देना है, फिर 1 आवर हिंदी में देना है, एंड 1 आवर इंग्लिश में, फिर 1 आवर हमें देना साइंस में रिवीजन के लिए। और जो लास्ट का 1 आवर है उसमें आपको बेसिकली आपने दिन भर में जो पढ़ा है उसको रिवाइज प्लस MCQ करना है, ठीक है। इतना करना है आपको। तो देखो टोटल इसमें 6 to 7 आवर्स बन रहे हैं, है ना, 6 to 7 आवर्स बन रहे हैं। और अगर आपने कंसिस्टेंसी के साथ पेपर तक 25 मई तक अगर आपने ये काम कर लिया, देन आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। बट इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। एंड लास्ट के जो 10 डेज बचेंगे, है ना, तो उसमें आपको क्या करना है, मॉक लगाने हैं, एनालिसिस करना है मॉक का कि कहाँ आपके मार्क्स कम हो रहे हैं, जो टॉपिक वीक है उसको रिवाइज करो, ठीक है, प्रीवियस ईयर लगाओ,
अगर आपको प्रीवियस ईयर मिल जाते हैं ऑनलाइन देन ठीक है, नहीं तो आप कोई बुक भी परचेस कर सकते हो। क्योंकि देखो अगर आप इन दोनों चीज़ को नहीं करोगे, पढ़ते रह जाओगे, देन कोई मतलब निकलेगा, क्योंकि यही दो चीज़ें आपका सिलेक्शन डिसाइड करती है। ठीक है। एंड कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं लोग, सिर्फ पढ़ते रहते हैं, स्टडी स्टडी कि हम ये भी पढ़ लेते हैं वो भी पढ़ लेते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करोगे ही नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्या मतलब निकलेगा आपके पढ़ने का। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस है, पढ़ने दोनों पे फोकस करना है। ठीक है। रिवीजन स्किप नहीं करना है आपको। ये भी लोग क्या करते हैं, रिवीजन स्किप कर देते हैं कि पढ़े जा रहे हैं, पुराना भूलता जा रहा है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखना है। ठीक है। एंड एक लास्ट बात ज़रूर याद रखना कि देखो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। याद रखना, सिलेक्शन उनका होता है जो लास्ट तक टिकते हैं, ठीक है ना, उनका नहीं जो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट तो सब लोग कर देंगे, है ना, स्ट्रेटजी वीडियो देख कर फिर स्टार्ट भी कर देंगे, बट कौन लास्ट तक टिकेगा वो बात होती है। जो अभी तक देखो 11 मिनट 20 सेकंड का वीडियो हो गया, एंड इस पर देखो अगर कोई अभी तक जो रुका होगा तो भाई ऑब्वियस सी बात है उसका सिलेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि वो कंसिस्टेंट है, वो चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, समझता है। तो लास्ट में यही कहूँगा, 30 दिन मेहनत कर लो यार, है ना, 30 दिन मेहनत कर लो, पूरी लाइफ सेटल हो जाएगी आपकी। तो अगर इतने में आपका हो रहा है, आपको पता है कि 30 दिन में मेरा पूरा जीवन बदल सकता है, देन फिर यार कर लो मेहनत। ठीक है। तो एंड अगर आपको किसी और सब्जेक्ट पे स्ट्रेटजी वीडियो चाहिए ना, मैथ पे सेपरेट चाहिए, देन कमेंट पे डाल देना। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ऐसे ही और रियल स्ट्रेटजीज लाता रहूँगा। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।